सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जब कोई परमेश्वर की राह पर चलता है तो उसके जीवन में परमेश्वर अपने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है और परमेश्वर अपने बच्चों की हर समय देखभाल करता है और अपने बच्चों को किसी भी तरह की मुश्किल में परेशानी में पड़ने नहीं देता। ये हम आज आपको वचन के द्वारा सुनाएंगे, क्योंकि जो प्रभु के वचन हैं वो हमेशा सत्य हैं। तो पहले हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि जो दानियल भविष्यद्वक्ता हुआ वो उसको सजा मिली, एक राजे ने सजा दी और उसके जो 3 दोस्त थे उनको भी सजा मिली। उन्होंने कोई गुनाह पाप नहीं किया था, लेकिन बहुत बार होता है कि हमें किसी भी बिना कारण संसार सजा दे देता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों की क्या है, रक्षा करता है। ये उसका वादा है कि मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे संग हूं। तो आप सोचिए, अगर किसी इंसान को कोई सजा हो जाती है तो वो उसके घर परिवार के सभी मेंबर सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ बुरा किया है, हमने कोई गुनाह पाप नहीं किया था, फिर भी हमारे घर परिवार पे के ऊपर यह सजा आई। लेकिन परमेश्वर किसी को सजा नहीं देता, बल्कि वो तो वहां से हमें क्या है, निकालता है। जैसे आज हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जब दानियल नबी को शेरों की मान में डाला गया तो जो उसे सजा मिली, उसके बाद उसके जीवन में परमेश्वर ने ये बड़ा अद्भुत कार्य किया कि जिस राजा नबूकदनेस्सर ने उसे सजा दी थी उसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया। और जब उसके 3 दोस्तों को सजा दी गई तो उसके बाद उसी राजा ने परमेश्वर के दर्शन को भी पाया। और सजा के दौरान आप देखते हैं कि सजा तो उन लोगों को मिली, लेकिन दर्शन किसने पा लिया, परमेश्वर को किसने पा लिया, उस नबूकदनेस्सर राजा ने। उनकी सजा उस राजा के लिए आशीष का कारण बन गई। इसी तरह बहुत बार ऐसा हमारे जीवनों में भी होता है कि जब हमारे घर परिवार में, जब इस संसार में रहते हुए कभी भी हमें कोई सजा हो जाती है तो सजा में परमेश्वर एक हमें सबक देता है और एक हमें आशीष भी देता है। और बहुत बार सजा के द्वारा हमें आशीष ही मिलती है, लेकिन हमारी जो सोच होती है वो क्या है, दुनियावी होती है। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर ने ऐसा किया है। क्यों किया? हम सब जो मनुष्य हैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ही साथ या हमारे ही परिवार में किसी ऐसे मेंबर के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पहले हम आपको बताते हैं वचन के द्वारा भी कि उस नबूकदनेस्सर राजा का उद्धार हुआ। सजा दानियल को मिली, उसके 3 दोस्तों को मिली, परमेश्वर ने उनको बचाया, लेकिन दर्शन परमेश्वर ने उस राजा को दिया, उसका उद्धार किया, उसके जीवन को परमेश्वर ने बचा लिया। अपने नबियों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा वो किसी के जीवन में भी कुछ भी कार्य कर सकता है। और वचन में आप पढ़ते हैं कि जब जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का चेला था यूहन्ना, जब उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस जगह से चले गए, उनके चले जाने के बाद जब प्रभु के दासों ने प्रभु के वचन को फैलाना शुरू किया तो उन्हें भी बहुत बड़ी बड़ी सजा उस समय मिली। जो हमने एक बार वीडियो आपको बनाकर सुनाया था कि प्रभु के जो 12 चेले हुए थे, उन चेलों के द्वारा जो वचन फैल गया इस पूरी धरती के ऊपर, संसार के ऊपर, उन्हें ये आशीष मिली। सजा प्रभु के उन 12 जो 11 चेले रह गए थे
बाद में एक को फिर चुना गया, फिर वो 12 चेले ही हो गए और उनको सजा मिली, बहुत तसीहे दिए गए। वचन में आप पढ़ सकते हैं कि किसी को तलवार से मारा गया, किसी को प्रभु यीशु मसीह की तरह सलीब पर लटकाया गया, और किसी को उबलते खौलते हुए तेल में डालकर मार दिया गया। एक पुस्तक है जिसमें सभी प्रभु के चेलों की मौत के बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें कैसे तसीहे दे देकर मारा गया। उनके सजा तो उनको मिली, लेकिन उनके मरने की आशीष किसे मिली? हम लोगों को, जो हम आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। सजा उन्होंने भुगती और फल हमें दिया गया कि आज संसार में प्रभु यीशु मसीह के बहुत से दास हैं, दासियां हैं जो परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। प्रभु ने तो सिर्फ उन 12 चेलों को चुना था अपने कार्य के लिए। उसके बाद आप वचन में पढ़ सकते हैं कि उसने 70 और चेलों को चुना। तो वो जब प्रभु यीशु मसीह की को सजा दी गई, सलीबी मौत पर वो उनको मौत आई, सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो उसके बाद जब उसके चेलों ने प्रभु का प्रचार करना शुरू कर दिया, तो वो प्रचार क्या है, पूरी दुनिया में फैल गया। तो उसी प्रचार को सुनकर हम जो लोग आज विश्वासी बनते हैं, हमने आपको एक वीडियो बनाकर सुनाया था कि हम यरूशलेम में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। वो कैसे बने, वो हमने आपको वीडियो एक बनाकर सुनाया था। तो ऐसे जब किसी भी इंसान को सजा मिलती है तो उसमें हमारे लिए आशीष भी होती है, या वो आशीष किसी दूसरे के लिए भी कार्य करती है। तो आज हम आपको पहले वचन में सुनाएंगे कि जब दानियल नबी को शेरों की मान में डाला गया तो नबूकदनेस्सर राजा का जीवन बदला, उसका विश्वास बदला। और जब उसके जो 3 दोस्त थे, दानियल के, सद्रक मेशक अब्दोनगो, उनको आग की भट्टी में डाला गया, तो उसके द्वारा उस राजा को किसके दर्शन हो गए? प्रभु यीशु मसीह के। ये हम अपनी ओर से नहीं कहते, वचन में लिखा हुआ है। हम जब भी आपको वचन सुनाते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी कोई भी बहन भाई या हम वचन आपको सुनाएं तो उस वचन को आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से जरूर पढ़िए, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा ही वचन में लिखा हुआ है। तो आगे हम बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि जब सजा मिलती है तो उसके द्वारा कैसी आशीष भी हमारे जीवन में कार्य करती है। तो इसे हम देखते हैं, दानियल की पुस्तक है ये, और उसका 6 अध्याय है। तो यहाँ पर आप पहले देखिए कि दानियल पर दोष भी लगाया गया। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध दोष ना पा सके। उन्होंने दोष क्या पाया दानियल के अंदर? कि वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह को मान रहा है, परमेश्वर की और अपने हाथ उठाता था और प्रार्थना करता था, जबकि वहां हुक्म निकल चुका था कि जो राजा ने मूर्ति बनाई है उस मूर्ति को ही सबने दंडवत करना है, उसको ही प्रणाम करना है, उसकी ही उपासना करनी है। लेकिन ना तो दानियल ने उसकी उपासना की, ना उसके तीनों दोस्तों ने। तो जब वहां के लोगों ने ये देखा कि दानियल उसकी उपासना नहीं कर रहा, तो उन्होंने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की। और राजा बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन क्या है, लोगों की वजह से और अपने जो उसने हस्ताक्षर कर दिए थे, दस्तखत कर दिए थे उस हुक्मनामे के ऊपर, तो उसके कारण उसे क्या, उसे सजा देनी पड़ी। और आप जानते हैं, तो जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया तो वहां पर क्या हुआ?
तब राजा अपने महल में चला गया और उसी रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। तो यहाँ वचन में लिखा हुआ कि राजा ने उसे सजा दे दी, लेकिन जब राजा ने उसे सजा दे दी लेकिन उसकी आत्मा में चैन नहीं आया। वो रात भर व्याकुल रहा कि मैंने परमेश्वर के एक दास को बिना वजह लोगों के कहने से सजा दी। और रात भर वो क्या है, ऐसे ही टहलता रहा। उसने भोजन भी नहीं खाया, उसको नींद भी नहीं आई। ये आपने वचन में सुना। वो ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि वो राजा जानता था दानियल को कि जो इसका परमेश्वर है वो बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। आप दानियल की पुस्तक में पढ़िए कि जो भी राजा को दर्शन आता था तो वो दर्शन का हल क्या उसे पहले ही बता देता था। और उसने खुद गवाही आप वचन में पढ़ सकते हैं कि दी है कि इसके जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, ये जो यहोवा परमेश्वर का आत्मा है, वो इसमें वास करता है। तभी वो क्या है, सभी जो भी मैं दर्शन देखता हूं उसका हल बना देता है, निकाल देता है हल कि क्या करना चाहिए। उसे मालूम था कि इसमें एक उत्तम आत्मा रहती है, इसलिए वो व्याकुल था उस समय। और उसने हुक्म तो दे दिया, और आपने सुना कि वो रात भर व्याकुल ही रहा, उसने खाना भी नहीं खाया। तो आगे हम वचन में पढ़ते हैं, जब वो बहुत चिंतित हुआ तब उस राजा को रात भर नींद नहीं आई। जब उसने डाल दिया तो आगे पढ़ते हैं, भोर को पो फटते ही राजा उठा और सेहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सेहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग न युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सेहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तो यहाँ आपने वचन में सुना कि जब राजा को नींद नहीं आ रही है, फिर वो क्या, सुबह सुबह तड़के भोर होने से पहले ही उठकर चला, क्योंकि उसको चिंता थी कि मैंने दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया है, शेर उसे खा चुके होंगे। वो सारी रात तड़पता रहा और फिर जाकर पूछता है, दानियल को आवाज देता है कि हे दानियल, तेरे परमेश्वर ने उसे, वहां आपने सुना कि लिखा, तेरे जीवित परमेश्वर ने क्या तुझे बचा लिया है? जब दानियल ने उसे उत्तर दिया तो राजा का मन बहुत खुश हुआ। और आप वचन में पढ़ते हैं आगे कि जिन लोगों ने दानियल की चुगली की थी, तो राजा ने फिर क्या किया, उनके परिवार समेत सब लोगों को कह उसी शेरों की मांद में डाल दिया। और वचन में आप पढ़ते हैं कि वो अभी आधी उसमें भी नहीं पहुंचे थे कि शेरों ने उन्हें उसी समय क्या है, खा लिया। तो ऐसा हुआ दानियल के साथ। सजा दानियल को मिली, लेकिन आशीष किसको मिली? नबूकदनेस्सर राजा को। और उसने जब ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य देखा तो उसने दानियल को, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को तो आशीष दे ही दी, लेकिन दानियल को भी परमेश्वर ने क्या आशीष दी, उसे आप सुनिए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए।
तो जब राजा ने ये सब देख लिया तो दानियल को क्या, उसने और भी मान सम्मान दे दिया। और जितने वहां के सेनापति थे, जो भी राजा के नीचे होते हैं, उन सब के ऊपर क्या, उसने दानियल को नियुक्त कर दिया। और वचन में आपने सुना कि उसकी गवाही उसके मुख से निकली राजा के कि तेरा जो परमेश्वर है जीवित है। सजा के जरिए उसको परमेश्वर के निकट आने का मौका मिला और दानियल को आशीष मिली कि वो उस राज्य का क्या है, सबसे बड़ा ओहदेदार बन गया। उसने क्या है, फिर वो सारा राज्य उसी के हाथ में दे दिया। जो जो दानियल, आप वचन में पढ़ते हैं कि जो जो दानियल कहता था, फिर राजा वैसा ही काम करता था। तो आगे हम देखते हैं कि जब ये तो थी जो दानियल को सजा मिली, अब उसके दोस्तों को भी आप जानते हैं कि सजा मिली। जब उन्होंने, दानियल के दोस्तों को सजा मिली, उसके लिए हम आपको वचन में सुनाते हैं कि लिखा हुआ है कि वो जो उसके 4 दोस्त थे, उनको परमेश्वर ने कैसे बचाया। और परमेश्वर ने उस राजा को भी क्या है, दर्शन दिया। तो उस दर्शन के बारे में भी हम आपको वचन में पढ़कर सुनाते हैं कि जब उन दानियल के दोस्तों को आग के भट्टे में डाला गया, तब क्या है, जो वहां का राजा था उसे क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। उसने कहा कि मैंने तो 3 लोगों को आग के भट्टे में डाला था, अब मैं क्या देखता हूं कि उसमें 4 लोग हैं। तो जिसका उसने वर्णन भी किया है वचन में, तो उस वर्णन को भी हम आपको सुनाते हैं कि वचन में लिखा हुआ है ऐसा ही कि जब उसने, वो भी उस समय क्या है, परेशान हो गए थे। जो प्रभु के 4 जो 3 जो थे उसके दोस्त थे और दानियल था, तो उसने फिर वर्णन किया हुआ है वचन में कि जो और ऐसे वचन में बहुत सी बातें होती हैं जो क्या है, सत्य होती हैं। और वचनों में आप पढ़ते हैं, हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हमने आपको सुनाया तो हम वचन में भी आपको सुनाते हैं। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल गए। जिन्होंने उन तीनों को आग में गिराने का कार्य किया था, वो लोग जल गए, लेकिन परमेश्वर ने अपने उन तीनों दासों को बचाया। आगे आप वचन में सुनिए क्या लिखा है। तब जब राजा ने ये देखा कि वो जो उनको डालने वाले लोग तो जल गए हैं, तो वो क्या कर रहा है, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। तो यहाँ पर वो
आप जैसे हमने आपको सुनाया कि उसको दर्शन मिल गया प्रभु यीशु मसीह का, और आप वचन में बार बार सुनते हैं प्रभु के दासों से, और वचन में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र कहा गया, परमेश्वर का पुत्र कहा गया। अब इस दानियल की पुस्तक को आप देखिए, अभी दानियल की पुस्तक चल रही है, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर भी नहीं आए, लेकिन क्या हुआ कि उस नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर के पहले से ही दर्शन हो गए। तो ये आशीष मिली उस राजा को, और जो दानियल को और उनके जो दोस्त थे उनको। फिर उस राजा ने उस दानियल के दोस्तों को भी मान सम्मान दिया, आप वचन में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जब प्रभु का जो दास हुआ यूहन्ना, जिसने प्रकाशिक वाक्य की पुस्तक को लिखा, जब उसको सजा दी गई, उसे पतमुस टापू में छोड़ दिया गया, जो एक ऐसा जंगली स्थान था, उसको मरने के लिए वहां छोड़ दिया था। राजा ने सजा दी थी, तो वहां पर उसने क्या लिख दिया, परमेश्वर का जो प्रकाशिक वाक्य की पुस्तक है वो लिख दी। उसकी सजा तो उसको मिली यूहन्ना को, लेकिन उसकी आशीष कैसे मिल गई कि उसने आने वाले जो समय है उसके बारे में सारा कुछ वहां बैठे बैठे लिख दिया, जिसे हम आज पढ़ते हैं। और परमेश्वर के आने की आमद का और परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, ये सब बातें जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो वो यूहन्ना ने लिखी हुई है। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो अपने बच्चों की देख रेख के लिए सब कुछ करता है। बेशक हमें दुनियावी सजा मिलती है, लेकिन उस सजा में भी परमेश्वर हमें आशीष ही देता है। ऐसी दुनिया में कोई सजा नहीं होती कि जो परमेश्वर के दास दासियों को मिले और उसमें उनका भला ना हो, कभी नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ाता है और हमें उस सजा से बाहर ले आता है। आप बहुत से लोगों की गवाहियों को सुनते हैं कि जब हम किसी भी मुश्किल में थे, परेशानी में थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और हमें उस परेशानी से बाहर निकाला। तो सबको जय मसीह की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उसे आप अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और प्रभु के वचन को फैलाएं और प्रभु से बहुत सी बरकतों आशीषों को पाए। और YouTube पर जाया कीजिए, वहां पर एक पास्टर दीपक मसीह UCNA चर्च रोपड़ के नाम पर है, एक किरण मसीह UCNA चर्च रोपड़ के नाम पर बने हुए हैं। वहां पर आप परमेश्वर के वचन को